रिजवान कह रहा था जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा उसने तो कहा पापा यहाँ लोग मरे हुए पड़े हैं और बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। वो हॉस्टल था उसको उड़ा दिया गया, बच्चा खाना खाने के लिए बाहर निकला था और इतने में हॉस्टल उड़ा दिया गया। जब वो किसी का फ़ोन मांग के फ़ोन करता है कि मैं ठीक हूँ, बस इतनी खबर हमारे पास आती है कि मैं ठीक हूँ। जिस तरह यूक्रेन से बुलाया गया था इस तरह ईरान से भी बच्चों को बुला के उनके माँ और बाप के हाथ में दे दिया जाए। ईरान और इजराइल के बीच घनघोर जंग शुरू हो चुकी है, जिसके जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह के समझौते से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में करीब 10,000 भारतीयों की जान मुसीबत में फंसी है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट हैं। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले रिजवान, जो MBBS करने तेहरान गए हैं। लेकिन जंग के हालात में रिजवान की जिंदगी बाल बाल बच गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल रिजवान जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ मिसाइल गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। रिजवान को ऊपर वाले ने बचा लिया। कि हमारा बच्चा MBBS की पढ़ाई के लिए ईरान गया था और वहाँ युद्ध हो गया, लेकिन युद्ध के इतनी ख़तरनाक स्थिति आ जाएगी इसका अंदाज़ा हमें तो नहीं था और किसी को नहीं होगा शायद। तो बच्चा हमारा वहाँ फंस गया। कल उसका जो हॉस्टल था उसको उड़ा दिया गया, बच्चा खाना खाने के लिए बाहर निकला था और इतने में हॉस्टल उड़ा दिया गया। तो बच्चा का हमारा ये नहीं पता वो कहाँ है कैसे, लेकिन इतना पता चलता है जब वो किसी का फ़ोन मांग के फ़ोन करता है कि मैं ठीक हूँ, बस इतनी खबर हमारे पास आती है कि मैं ठीक हूँ। कहाँ रह रहा है, कहाँ है, कैसे है, हमें नहीं मालूम। रिजवान ने अपने घर वालों से जो कुछ बयां किया है वो रूह कपा देने वाला है। बस चंद मिनट में सब कुछ तबाह हो चुका था। जब वो लौट कर पहुंचा तो हॉस्टल की बिल्डिंग में लाशें पड़ी थी। रिजवान का सारा सामान भी मलबे में तबाह हो चुका है। सुनिए उसने घर वालों को और क्या बताया। रिजवान कह रहा था जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा उसने तो कहा पापा यहाँ लोग मरे हुए पड़े हैं और बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। मेरा मोबाइल और मेरा ये सब कुछ, मेरे पैसे और मेरा टैब और मेरे डॉक्यूमेंट्स सब उसी के अंदर रह गए। अब सिर्फ मेरे पास पासपोर्ट है बस। रिजवान के साथ अन्य भारतीय भी थे? हाँ, कई भारतीय उसके साथ है और इसके यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं तकरीबन 140 बच्चे हैं जो इसके साथ हैं। तो क्या किसी भारतीय विद्यार्थी की कैजुअलिटी की बात बताई? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया हमें, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि स्थिति बढ़िया नहीं है यहाँ पे। रिजवान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 130 से 140 स्टूडेंट हैं जो जंग के हालात के बीच अपने जान की खैर मना रहे हैं। इसलिए रिजवान के पिता ने PM मोदी और CM योगी से मदद की गुहार लगाई है। जिस तरह यूक्रेन से छात्रों को निकाला, वैसे ही ईरान से भी सरकार छात्रों को भारत लाई। हम प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को सकुशल और तमाम भारतीय बच्चों को जिस तरह यूक्रेन से बुलाया गया था इस तरह ईरान से भी बच्चों को बुला के उनके माँ और बाप के हाथ में दे दिया जाए। उनके बड़े आभारी होंगे। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे बच्चों को प्रधानमंत्री जी सकुशल और तमाम परिवारों के बच्चों को जो भारतीय हैं उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुँचा दिया जाए। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये है कि ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे करीब 10,000 भारतीय नागरिकों, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल और धार्मिक शिक्षा ले रहे छात्र शामिल हैं, उन्हें अब जमीनी रास्तों से सुरक्षित निकाले जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ईरानी वायु सीमा अभी भी बंद है, लेकिन सरकार ने अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती जमीनी सीमाएं खोल दी हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक मिशन को निकासी की इजाजत और पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।